solution. तो फिर ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है फ्रेम्स। तो फिर शुरू करते हैं। तो फ्रेम्स के लिए एक बात जान लो कि आपको दो सब्जेक्ट के दो बेसिक चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। एक तो है मैकेनिक्स और दूसरा है सॉन्ग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मैकेनिक्स से आपको रिएक्शन निकालना आना चाहिए, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। फिर सपोर्ट के बारे में जानकारी रहनी चाहिए, अलग अलग सपोर्ट, हिंज, रोलर, फिक्स्ड, etc। फिर मोमेंट्स कैसे निकालते वगैरह वगैरह आना चाहिए, ठीक है। और सॉन्ग में शेयर फोर्स के बारे में पता रहना चाहिए, बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते पता रहना चाहिए, एक्शियल फोर्स डायग्राम कैसे बनाते हो पता रहना चाहिए, और इनके भी डायग्राम आना चाहिए, ठीक है। तो फिर ये दोनों सब्जेक्ट अगर आपका अच्छे से हो गया है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सपोर्ट के बारे में। सपोर्ट्स क्या रहते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट्स में सबसे पहला कॉमन सपोर्ट है हिंज, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रोलर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फिक्स सपोर्ट, फिर इंटरनल हिंज, ओवरहैंग सपोर्ट, ओके। तो ये टाइप के सपोर्ट हम लोग को ज़्यादातर देखने मिलने वाले हैं SA1 में, ठीक है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता है देखते हैं, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ हिंज, ये वही बीम है, उस पर रिएक्शन आएंगी दो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। फिर रोलर का फ्री बॉडी डायग्राम, उसका रोलर है तो उसको एक ही डायग्राम है, एक ही रिएक्शन है, एक वर्टिकल। फिर आता है फिक्स, फिक्स में वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और एक मूवमेंट भी आता है, ओके। फिर इंटरनल हिंज केस में हम लोग उस मेंबर को दो हिस्से में बांट देते हैं, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे, ओके। यहाँ पर अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ पर इसका अपोजिट ये वाले डायरेक्शन में, ये अपवर्ड है इसलिए डाउनवर्ड में आ जाता है, ठीक है। और ये दोनों की वैल्यू सेम रहती है, ओके। फिर ओवरहैंग के केस में खाली एक ही रिएक्शन आएगी, अगर ये रोलर है, अगर ये हिंज है तो ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी देना पड़ता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी क्या है, ठीक है, कि मूवमेंट लेते हैं कि नहीं। हिंज के केस में मूवमेंट ऑलवेज इज 0, रोलर के केस में मूवमेंट इज़ 0, फिक्स के केस में मूवमेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर लोड है तो मूवमेंट ज़रूर रहेगा। फिर इंटरनल हिंज में मूवमेंट हमेशा 0, और फिर ओवरहैंग के केस में भी मूवमेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 इफ़ देर इज़ अ लोड, ठीक है। अगर लोड नहीं रहेगा तो मूवमेंट वैसे भी 0 ही होने वाला है, ओके। तो ये हो गया सपोर्ट्स के बारे में। फिर हम लोग कुछ कॉमन डेफिनेशंस पढ़ेंगे शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के रिलेटेड, या फिर ट्रिक आप इसको बोल लो, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन 3 टाइप के लोड्स और बीम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले रहेगा एक पॉइंट लोड वाला, ठीक है। फिर आता है यूडियल, फिर आता है वेरिंग लोड, UVL, ओके। फिर ये सिंपली सपोर्टेड है, इसके रिएक्शन 2 आने वाले हैं हर बीम में, ठीक है। अभी इसका FBD बनाएंगे तो कैसा बनेगा ये तो एज इट इज़ हो जाएगा, ओके। ये लोड है समझो W, ये है W और ये है W, ठीक है। लेंथ है L और ये सेंटर में है इसलिए L/2, ओके। फिर इसका भी आने वाला है
ठीक है। तो यूडीएल को हम लोग कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, पॉइंट लोड में W इंटू एल WL। फिर ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, ये दो रिएक्शन एज इट इज़। फिर यहाँ पर एक पॉइंट लोड कन्वर्ट होगा WL/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर ये एक्ट कहाँ पर होने वाला है, जहाँ पर स्लोपिंग साइड है वहाँ से 2/3 ऑफ L, और जहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है वहाँ से L/3। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका शेयर फोर्स डायग्राम क्या होने वाला है। ओके, तो शेयर फोर्स डायग्राम में यहाँ पर इसका रिएक्शन आपको पता है, ये W है तो ये होगा W/2, ये W/2, ये होगा WL/2, WL/2। इसकी रिएक्शन रहती है WL 2/3 ऑफ WL। फिर ये होता है रिएक्शन 1/3 ऑफ WL। ओके, तो फिर ठीक है, तो ठीक है। अभी इसका शेयर फोर्स डायग्राम बना के देखते हैं। ये अगर W/2 ऊपर, फिर आगे चलता जाएगा, कोई फोर्स नहीं, यहाँ पर फोर्स आता है W, तो ये डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, और फिर आगे जाके ये अपवर्ड, तो ये हो गया प्लस और ये है माइनस। इसमें WL/2 से ऊपर, फिर ये यूडीएल है इसलिए लीनियर रहेगा, फिर ये जॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर मीट होगा। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पर ऊपर, फिर ये पैराबोलिकली ऐसे जाएगा, ठीक है, ये है प्लस, ये है माइनस। ठीक है, फिर इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, ये वाले पॉइंट पर मैक्सिमम, इसकी इंटेंसिटी आपको याद रखनी है WL/4। फिर यहाँ पर देखोगे तो इसका यूडीएल की बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक रहती है। ठीक है, तो इसकी इंटेंसिटी WL²/8। फिर इसमें ये क्यूबिक रहती है। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी फाइंड करना पड़ता है। यूएल के केस हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि SA1 में यूएल नहीं आता है, खासकर बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग को ज़्यादातर फोकस पॉइंट लोड्स और यूडीएल पे ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर शेयर फोर्स में ये स्ट्रेट लाइन रहती है। ठीक है, यहाँ पर लीनियर लाइन रहती है, लीनियर। फिर यहाँ पर पैराबोलिक हो जाती है शेयर फोर्स के केस में। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट में पॉइंट लोड के केस में ये लीनियर हो जाती है, फिर ये पैराबोलिक हो जाती है, और ये क्यूबिक हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको बेसिक है। सॉम में जो अपने पढ़ाई रहेंगे शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिटेल्स में, तो ये थोड़ा सा रिवीजन है। तो फिर ठीक है, तो डायरेक्टली फ्रेम ना लेते हुए हम लोग एक बीम सॉल्व करते हैं और उसका एक्शियल फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो एक बीम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर। तो फिर ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को एक बीम है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आने वाले यूनिवर्सिटी में, ये बस आपका एक रिवीजन है सॉम का, और इससे हमको पता चलेगा कैसी शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और एक्शियल फोर्स डायग्राम बनाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक हिंज सपोर्ट है और एक रोलर सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट पे 2 रिएक्शन आने वाले हैं और रोलर सपोर्ट पे 1। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड करते हैं इसके रिएक्शंस। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट स्टेप है रिएक्शंस।
ओके, तो सबसे पहले हमको ये वाले फोर्स को रिजोल्व करना है, ठीक है। तो ये वाले फोर्स को रिजोल्व करेंगे, एक तो डाउनवर्ड जाएगा और एक लेफ्ट साइड में जाएगा, क्योंकि ये ऐसा वाला फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाले सपोर्ट को जूम करके देखते हैं। यहाँ पर ये रोलर सपोर्ट है, ठीक है, जिस पर एक लोड है 20 किलो न्यूटन का, इंक्लाइन एंड 60 डिग्री, ठीक है। ये वाला उसका हो गया और वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो कौन से बाजू में यहाँ पर कॉस आने वाला है ये देखते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे इजी वाली मेथड है, मैं जो यूज़ करता हूँ, ट्रिक है। तो ये मेन एक्सिस बना लो पहले, फिर सब एक्सिस बना लो, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल कौन सा है, ये वाला, यानी कि ये वाला एंगल है हमारे पास, ये वाला एंगल है। तो ये वाला छोड़ के ये वाला वही एंगल है, ये वाला छोड़ के वही एंगल है, ये वाला छोड़ के ये वही एंगल है, ठीक है। ये डायरेक्शन दे दो इसकी, ओके। तो ये वाला फोर्स है हमारा, ये मतलब कि ये वाला फोर्स, ठीक है। इसमें एंगल ये वाला अपना 60 होगा, यानी कि ये वाला एंगल 60 डिग्री होने वाला है, ठीक है। तो ये वाला हम लोग लिखेंगे 20 cos थीटा, यानी कि 60, और 20 sin थीटा, ठीक है। तो इस सिंपल मेथड से हम लोग ऐसे सॉल्व कर देंगे। अभी तो ये सिंपल लग रहा है कि एक इंक्लाइन लोड है, इसके लिए इतना करना की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप फ्रेंच सॉल्व करेंगे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे ही सॉल्व करो, ये मेरी सलाह है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है साइन में और ये वाला पार्ट है कोसाइन में, ओके। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन फाइंड कर लेते हैं। सो समीशन एट मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो क्लॉकवाइज में सबसे पहला यूडियल 10 × 2 × 1, फिर प्लस 30 पॉइंट लोड × 4, फिर प्लस लोड है हमारा 20 sin थीटा वाला, 20 sin थीटा यानी कि 16 इंटू उसका डिस्टेंस है 2 2 4 और 7, और फिर माइनस रिएक्शन एट बी इंटू 7 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमको मिलेगा आर बी की वैल्यू 37.3 किलो न्यूटन, ओके। फिर समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। तो अपवर्ड फोर्स में आर ए प्लस आर बी भी है, आर बी है 37.3, फिर डाउनवर्ड में है 10 × 2, फिर 13 और फिर 20 sin थीटा। तो फिर यहाँ से हमको आर ए की वैल्यू मिलती है 30 किलो न्यूटन, ठीक है। इसकी डायरेक्शन दिखाना मत भूलो, ओके। फिर यहाँ पर करते हैं समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, दिस साइड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू दिस साइड ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये वाले साइड में फोर्स कौन सा जा रहा है, ये वाला एच है, ठीक है। तो और कोई नहीं जा रहा है बाजू में, अभी ये वाले बाजू में जा रहे हैं, तो इसलिए इज इक्वल टू ये वाली फोर्स यानी कि 20 cos थीटा। इसलिए एच ए की वैल्यू हमको मिलती है 10 किलो न्यूटन, क्योंकि ये डायरेक्शन, ठीक है। तो हमको यहाँ पर तीनों रिएक्शन मिल गई है, ये 10, ये 30 और ये 37.3, ओके। बस हो गया है। अभी शेयर फोर्स डायग्राम, एक्शियल फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शेयर फोर्स एक्शियल फोर्स डायग्राम बनाएंगे, ए एफ डी जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर नॉर्मल एक्सिस, ओके। तो यहाँ पर देखेंगे ये 10 किलो न्यूटन यहाँ से और ये 10 किलो न्यूटन यहाँ से उसको कंप्रेस कर रहा है। तो ये वाला कंप्रेस पार्ट ऊपर ले लेते हैं। तो ये यहाँ से भी 10 और यहाँ से भी 10 और ये सी कंप्रेशन में, ठीक है। तो अभी शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं इसका। शेयर फोर्स डायग्राम में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कैल्सी यूज़ करूँ, रिकमेंड करता हूँ कैल्सी यूज़ करो शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हुए, ठीक है। तो पॉइंट 1 से आप लोग लिखते हैं, ठीक है। ये भी मिटा देते हैं, स्क्रेच से चलो शुरुआत करते हैं वापस से, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे अपवर्ड है 30, अपवर्ड को मैं पॉजिटिव लेने वाला हूँ। तो ये 30 इज इक्वल टू
ठीक है। तो 30 किलो न्यूटन अपवर्ड। ओके, अभी ये यूडीएल है इसलिए ऐसा होने वाला है। तो ये वाले पॉइंट पर फिर माइनस होगा 10 इंटू टू यानी कि 10 आते हैं पॉजिटिव में। तो ये वाले पॉइंट पर पॉजिटिव में 10 और उसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। ये हो गया 10। फिर आगे जाता हूँ तो यहाँ पर लोड आते हैं फिर से 13, वो भी माइनस में, फिर से -13, फिर -20 आंसर आता है। तो माइनस मतलब नीचे, ये हो गया 20। और आगे जाऊँगा मैं, फिर आगे जाते वक्त मेरे को मिलेगा एक माइनस में 20 साइन थीटा यानी कि 16, ठीक है। और अपवर्ड में जा रहे हैं यानी कि +37.3। फिर आंसर मेरे पास आता है 0। तो ये 0 पर मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा शेयर फोर्स डायग्राम। इसके लिए हमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है कि शेयर फोर्स एट ए, शेयर फोर्स एट सी, शेयर फोर्स एट डी वगैरह वगैरह फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं दिया रहेगा एग्ज़ाम में। फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ले लाइए, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी और डी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि दो ही पॉइंट है इंटरमीडिएट, क्योंकि ए और बी पर डायरेक्टली 0 है, ठीक है। तो एट सी देखेंगे तो ये वाला पार्ट ऐड करेंगे हम लोग। तो यह वाला पार्ट में देखेंगे हम लोग +30 इंटू उसका डिस्टेंस है 2, फिर माइनस यूडीएल 10 इंटू 2 इंटू 1, आंसर आता है 40 किलो न्यूटन, ठीक है। तो पहला वाला पॉइंट है 40 किलो न्यूटन। ये यूडीएल है इसलिए पैराबोलिक होगा, इसको सर्कुलर दिखाओ थोड़ा, ओके। फिर बेंडिंग मोमेंट एट डी फाइंड करने के लिए हम लोग ये वाला पार्ट ऐड करेंगे। तो ये वाला देखेंगे नीचे जा रहा है एक फोर्स, जो तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग नीचे एक फोर्स जा रहा है और एक ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है 37.3 इंटू 3, उसका डिस्टेंस हो गया। और फिर -20 साइन 16 इंटू 3, फिर आंसर मिलता है हमको 59.93। तो ये वाला हम लोग यहाँ पर प्लॉट करते हैं 59.93, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन होने वाली, क्योंकि एक पॉइंट लोड है, लीनियर लोड, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किसी भी एक मेंबर का, ये बीम हमारा एक मेंबर ही था, इसी तरह से अब हमको कॉलम्स और बीम और फ्रेम का SFD BMD बनाना है, ठीक है। फिर अभी हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे फ्रेम का, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे फ्रेम्स के एनालिसिस, ओके। तो एक फ्रेम अज्यूम कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये फ्रेम दी गई है। तो इस तरह के फ्रेम को कहते हैं पोर्टल फ्रेम, ठीक है। तो सबसे पहले इसके रिएक्शन देखते हैं क्या क्या होने वाले। ये हिंज है इसलिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होने वाला है, और ये रोलर है इसलिए एक वर्टिकल फोर्स होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा स्टेप रिएक्शन निकालना, रिएक्शन, ठीक है। तो समीशन मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेने वाले, ठीक है। तो क्लॉकवाइज में देखेंगे पॉइंट ए पर देखेंगे कि 50 किलो न्यूटन मीटर पूर्ण फ्रेम को क्लॉकवाइज घुमाने वाला है, इसलिए इसको पॉजिटिव लेने वाले। 50 इंटू डिस्टेंस लेंथ है 4 इंटू डिस्टेंस 2, ठीक है। फिर प्लस 20 इंटू 1 वो भी क्लॉकवाइज है, फिर से 40 भी क्लॉकवाइज है। 14 इंटू उसका डिस्टेंस है 1 2 और 3। फिर क्लॉकवाइज में है ये मोमेंट 13, और फिर नेगेटिव जाने वाला है एंटी क्लॉकवाइज में
रिएक्शन एट डी इंटू 4 इज इक्वल टू 0। इससे हमको रिएक्शन एट डी मिलता है 72.5 किलो न्यूटन। भी आप लोग समीशन ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड में है आर ए, फिर प्लस आर डी है हमारे पास 72.5 और फिर डाउनवर्ड में है 20 प्लस 40 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इससे हमको आर ए की वैल्यू मिलती है -12.5 किलो न्यूटन। ठीक है, ये माइनस में है इसलिए इसको पॉजिटिव करने के लिए इसकी डायरेक्शन बदलनी पड़ेंगी। तो ये अपवर्ड हमने अज्यूम किया था, ये है डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, ये है 12.5 और ये है 72.5। ओके, फिर समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। दिस साइड फोर्स इज इक्वल टू दिस साइड फोर्स। ये वाली साइड में फोर्स जा रहा है एच ए और कोई नहीं जा रहा, इसलिए इज इक्वल टू ये वाली साइड में जा रहा है ए यूडियल 15 × 4 यानी कि 16 किलो न्यूटन। ओके, तो ये भी हम लोग इंडिकेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने रिएक्शन फाइंड कर लिया। तो सेकेंड स्टेप पर बढ़ते हैं। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप हमारा रहेगा हर एक मेंबर के लिए शेयर फोर्स डायग्राम, एक्चुअल फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहला मेंबर हम लोग लेते हैं ए बी। ठीक है, तो ये ए और ये है बी जिस पर यूडियल है। ओके, इसकी इंटेंसिटी 15 किलो न्यूटन पर मीटर और ये है 4 मीटर का स्पैन। ओके, यहाँ पर रिएक्शन हमको पता है, ये है डाउनवर्ड 12.5, हॉरिजॉन्टल फोर्स है 16 और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये वाला मेंबर पर पॉइंट बी पर 3 अननोन वैल्यू है। क्यों 3 अननोन वैल्यू है? क्योंकि ये वाला जॉइंट है रिजिड जॉइंट कहा जाता है। तो रिजिड जॉइंट पर 3 रिएक्शन आते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मोमेंट। वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक मोमेंट। ओके, इनको मैं नाम देता हूँ आर बी, ये समझो एच बी और ये एम बी। ओके, तो इन तीनों की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे। समीशन ऑफ एफ ऑफ आई इज इक्वल टू 0, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड में कौन सा जा रहा है? कोई नहीं जा रहा है, तो 0। तो डाउनवर्ड में जा रहा है आर बी प्लस 12.5। तो आर बी की वैल्यू आती है निगेटिव 12.5, यानी कि अजूम डायरेक्शन रॉन्ग है, इसलिए 12.5 इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये अजूम डायरेक्शन रॉन्ग, ये अपवर्ड डायरेक्शन में आर बी की वैल्यू मिलती है हमको 12.5। ठीक है, फिर देखेंगे यहाँ पर सेकेंड इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारी, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, दिस साइड फोर्स इज इक्वल टू दिस साइड फोर्स। तो ये बाजू में कौन सा जा रहा है? यूडियल जा रहा है 15 × 4, फिर प्लस एच बी भी जा रहा है और यहाँ से 60 जा रहा है। तो इससे हमको एच बी मिलती 0। ठीक है, तो ये वाला होता है फोर्स 0। ओके, फिर बारी आती है मोमेंट एट बी फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं फिर से। मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो क्लॉकवाइज में कौन सा आने वाला है? यहाँ से देखोगे पॉइंट बी से, क्योंकि पॉइंट बी से एक क्लॉकवाइज है 16, तो पॉजिटिव 16 इंटू डिस्टेंस 4, फिर नेगेटिव आएगा क्योंकि यूडियल एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस 15 इंटू 4 इंटू 2, फिर ये मूवमेंट एट बी क्लॉकवाइज इसलिए प्लस, एम बी इज इक्वल टू 0। ये 0 इक्वेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मूवमेंट एट बी मिलता है -120 किलो न्यूटन मीटर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए 120 किलो न्यूटन मीटर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है,
तो एज्यूम डायरेक्शन रॉन्ग, ये एंटी क्लॉकवाइज है और एमपी है 120 किलो न्यूटन। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोग बनाते हैं इसका शेयर एक्शियल फोर्स डायग्राम। तो एक्शियल फोर्स डायग्राम के लिए नॉर्मल लाइन बनाते हैं पहले, फिर देखेंगे इसको 12.5 और 12.5 किलो न्यूटन इसको खींच रहा है, यानी कि टेंसाइल में है। ठीक है, तो इसको हम लोग टेंसाइल में लेके जाते हैं। ये 12.5 यहाँ पर भी और 12.5 यहाँ पर भी, और इसको लेते हैं टी। ठीक है, फिर कल बनाते हैं शेयर फोर्स डायग्राम। अभी हम इस फ्रेम को कभी भी ओपन करने वाले ऐसे, ठीक है, तो ऐसे ओपन करेंगे तो ये 16 किलो न्यूटन एक अपवर्ड फोर्स है, यानी कि पॉजिटिव वाला फोर्स है। तो ये पॉजिटिव में आ गया 16। ठीक है, तो हम कैलसी से मदद से हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। तो 60 अपवर्ड यानी कि प्लस 60 हो गया। फिर आता है नीचे का फोर्स यानी कि -15 × 4 होता है 0, मतलब यहाँ पर हो जाता है 0। फिर इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं, ये पॉजिटिव, ये 16 और ये है 0। फिर आता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। ये रोलर यहाँ पर एक हिंज सपोर्ट है, यानी कि ऑलरेडी 0 हो गया, और यहाँ पर 120 किलो न्यूटन का मोमेंट है। अभी ये वाला फोर्स ऐसा ओपन होने वाला है, तो ये वाला मोमेंट इसको कुछ इस तरह से बेंड करने वाला है, यानी कि स्माइली फोर्स, स्माइली हो रहा है ये, तो ये पॉजिटिव होने वाला है। अभी ये एक यूडीएल है, इसलिए ये पैराबोलिक कर्व होगा। तो ये पैराबोलिक कर्व इसको दिखाते हैं, और इसका इंटेंसिटी है 120 और ये है पॉजिटिव। ओके, तो ये हमारे इस तरह से होता है AFD कंप्लीट, SFD कंप्लीट और ये BMD। ओके, अभी नेक्स्ट मेंबर पर जाते हैं। अब नेक्स्ट मेंबर है हमारा BC। ठीक है, तो BC में देखते हैं, ये लोड है यहाँ पर 2 और एक मोमेंट 30, 20, 40। ठीक है, ये है B, ये C। मेंबर AB में आपने देखा रहेगा कि एट द पॉइंट यहाँ पर कुछ इस तरह से हमको रिएक्शन मिले थे, ये है 0 और फिर ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट 120। ठीक है, तो ये वाले जो पॉइंट B पर थे वो ये वाले पॉइंट पर ट्रांसफ़र करने। ठीक है, तो अगर ये अपवर्ड फोर्स था तो यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स रहेगा 12.5 किलोमीटर। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज था तो यहाँ पर क्लॉकवाइज मूवमेंट रहेगा 120। तो ये 0 है, तो ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, ये 0 किलो न्यूटन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, तो ये एक साइड का हो गया। तो अभी C का हम फाइंड कर सकते हैं। समीशन ऑफ f(y) = 0 करेंगे तो अपवर्ड = डाउनवर्ड मिलेगा। तो फिर अपवर्ड में कोई नहीं है, खाली ये BC जाने वाला है। ये अज्यूम्ड फोर्सेस यहाँ पर MC, HC और ये BC। ठीक है, तो BC जाने वाला अपवर्ड, BC हो गया अपवर्ड। फिर डाउनवर्ड में है 12.5, फिर 20 और फिर 40। तो BC हमको यहाँ पर मिलेगा 72.5 किलो न्यूटन। ओके, तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं 72.5। ओके, हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई नहीं है तो इसको 0 हो जाता है ये। और मूवमेंट एट C के लिए हम लोग फाइंड करेंगे समीशन एट मूवमेंट एट C = 0, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो क्लॉकवाइज में कौन सा जाने वाला है, ये 12. क्लॉकवाइज में है 120, ये क्लॉकवाइज है। फिर आ जाता है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये पॉइंट फिक्स है और ये मूविंग है। फिर ये -12.5 इंटू इसका डिस्टेंस है 4, यहाँ पर देख लो आप 4। फिर से -20 है, 20 इंटू डिस्टेंस है 1, 2, 3। ठीक है, फिर से -14 इंटू डिस्टेंस है 1। फिर से क्लॉकवाइज है इसलिए +30, और ये MC भी क्लॉकवाइज एज्यूम किया है इसलिए MC प्लस, और ये होता है 0। ठीक है, इससे हमको MC की वैल्यू मिलेगी 0 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर MC भी
0 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बनाते हैं एक्शियल फोर्स डायग्राम। एक्शियल फोर्स में देखेंगे तो यहाँ पर कोई एक्शियल फोर्स है ही नहीं, 0 है, तो ये डायरेक्ट 0। फिर शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो वापस से कैलसी यूज़ करेंगे हम लोग शेयर फोर्स के लिए। ये है -12 क्योंकि डाउनवर्ड है, 12.5 सॉरी -12.5। ठीक है, तो ये -12.5 यहाँ पर प्लॉट करते हैं पहले 12.5। ठीक है, तो आगे आगे जाएंगे तो ये 20 किलोमीटर, वो भी डाउनवर्ड है इसलिए -20 -32.5, हो गया 32.5। फिर आगे जाएंगे तो यहाँ पर 40 किलोमीटर आ रहा है, -14 किलोमीटर आता है, माइनस यानी कि 72.5। फिर यहाँ पर जाएंगे अपवर्ड फोर्स है यानी +72.5 आता है 0। ठीक है, तो ये सारा निगेटिव में हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर मूवमेंट पे कोई शेयर फोर्स का कोई चेंजेस नहीं होता, ये सब आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, अभी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए ये वाली लाइन बनाते हैं। ओके, तो ये वाले पॉइंट पर 120 किलोन्यूटन फिक्स है, तो ये हो गया 120 किलोन्यूटन पॉजिटिव में क्योंकि ये स्माइली होने वाला है। यहाँ पर 0 है तो ये तो 0 ही हो गया, तो ये वाले पॉइंट पर फाइंड कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट एट दिस पॉइंट यानी कि बेंडिंग मोमेंट एट ई, बेंडिंग मोमेंट एट ई इज इक्वल टू क्लॉकवाइज है इसलिए 120। ठीक है, फिर -12.5 इंटू उसका डिस्टेंस है 1, इससे हमको बेंडिंग मोमेंट एट ई मिलता है 107.5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, फिर बेंडिंग मोमेंट एट एफ फाइंड कर लेते हैं पहले। एफ में मिलेगा, ये तो 0 है, ये खाली अपवर्ड है, तो फिर 72.5 इंटू डिस्टेंस 1 यानी कि 72.5 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, तो ये हम लोग प्लॉट कर लेते पहले 107.5। ठीक है, और ये वाले पॉइंट पर 72 यानी कि यहाँ पर कुछ कहा आएगा 72.5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अभी पॉइंट एच के लिए देखेंगे। तो पॉइंट एच हमने सॉम में पढ़ा था कि जहाँ पर मूवमेंट रहता है वहाँ पर 2 मूवमेंट्स आते हैं, यानी कि 2 बेंडिंग मूवमेंट के वैल्यू आते हैं। ठीक है, तो एक बार 30 किलो न्यूटन को कंसिडर करके आ जाता है, समझ लो ये वाला हमारा बीम है। ओके, ये वाला, फिर ये सेक्शन है 12.5 किलो न्यूटन, ये है 120। फिर आते हैं यहाँ पर 20 किलो न्यूटन, और ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 30 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस सेक्शन पर मोमेंट लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन में हम लोग सब भूल जाएंगे, यानी कि मोमेंट को भी यहाँ पर भूल जाते हैं। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट एट एच लेफ्ट साइड लेफ्ट इज इक्वल टू 120 पॉजिटिव, फिर -12.5 इंटू उसका डिस्टेंस है यहाँ से 1/1 2, फिर से -20 इंटू 1, इसलिए इसकी वैल्यू आती है 75 किलो न्यूटन मीटर। ओके, तो अभी इसके बाद हम लोग मोमेंट फाइंड करेंगे 30 किलो न्यूटन के थोड़ा सा बाद, यानी कि यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग हाइड करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर एक मोमेंट ऐड हो रहा है। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट एट एच द राइट सेक्शन आता है 120, फिर -12.5 इंटू 2 फिर से, और फिर ये मोमेंट क्लॉकवाइज यानी कि +30। तो यहाँ पर वैल्यू हमको मिलती है 105 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक्सप्लेन करने के लिए बनाया था। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट पर 2 वैल्यूज़ मिली है, एक तो 75 किलो न्यूटन, तो सबसे पहले जाएंगे ये 75 किलो न्यूटन के पास, सॉरी ये थोड़ा ऊपर रहेगा,
क्योंकि ये 72 है तो थोड़ा 75 इधर रहेगा हमारा, 75, फिर ये अपवर्ड जाएगा थोड़ा 105 तक और फिर ये जॉइंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये पॉजिटिव है तो ये हो गया हमारा मेंबर BC सॉल्व। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे मेंबर CD। तो मेंबर CD ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, वर्टिकल CD। यहाँ पर हमको नॉन रिएक्शन है ये 72.5 किलोन्यूटन और कोई लोड नहीं है एट द पॉइंट D, और ये है C। तो C पर भी देखेंगे कि मूवमेंट भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट भी नहीं है। अब ये अपवर्ड है तो ये आएगा डाउनवर्ड 72.5। यहाँ पर ये पूरा इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, अगर ये इक्विलिब्रियम में एंड में नहीं हो रहा है, यानी कि आपने कहीं पर तो फ्रेम में मिस्टेक की रहेंगी, तो आपको थोड़ा वापस से रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर AFD आएंगी इसकी। अब ये कंप्रेशन में, तो दोनों साइड से ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये 72.5 और ये 72.5 कंप्रेशन में। यहाँ पर शेयर फोर्स डायग्राम 0 और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी 0। ये रोलर सपोर्ट किया इसलिए 0, और यहाँ पर फाइंड किया था हम लोगों ने 0, तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी 0। तो इसी तरह से ये वाला फ्रेम हम लोग ने सॉल्व कर लिए, शेयर फोर्स डायग्राम, एक्चुअल फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाकर। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे भी सॉल्व करके छोड़ सकते हैं, या फिर हम लोग एक फ्रेम पर भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके ये वाली फ्रेम उसकी। ठीक है, तो यहाँ पर AFD दिखाना रहेगा तो इस तरह से दिखा सकते हैं आप। स्ट्रेट लाइन है टेंशन, और यहाँ पर कंप्रेशन, यहाँ पर 0 मिला था सॉरी, और यहाँ पर हमको कंप्रेशन मिला था। ठीक है, इसकी वैल्यू लिख दो 72.5 और ये हमारा 12.5 किलोन्यूटन्स। तो ये हो गया हमारा AFD ऑफ फ्रेम। ठीक है, तो ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके पास टाइम रहेगा तो बना दो। ठीक है, तो शेयर फोर्स डायग्राम यहाँ पर था 160 यानी सॉरी 60, तो यहाँ पर हो जाता था वो 0। ओके, पॉजिटिव। फिर ये होता 12.5, ये कुछ इस तरह से बना था। ठीक है, ये नेगेटिव में था और ये साइड में 0 था। ठीक है, इन सब की वैल्यू लिख देते हैं। और फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी हम लोग बना सकते हैं इसी तरह से। 120 और पैराबोलिक, फिर यहाँ पर वापस से 120, और ये 0, कुछ इस तरह से ही थे। ठीक है, इन सब की वैल्यू लिख दो तो बन जाते हैं हमारी BMD फ्रेम के रूप में। ठीक है, तो ये वाली पार्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने वहाँ पर ही छोड़ दिया तो बस होता है। तो ठीक है, थैंक यू।